प्रायिकता की प्रश्नावली 14.1 का 20वां सवाल क्या दिया हुआ है। 20वें सवाल में हमें कहा गया है, मान लीजिए आप एक पासा है जिसपे 1 से 6 तक के अंक अंकित होते हैं। एक पासा है, क्या है, पासा, 1 से 6 तक अंक अंकित है। तो अंकों का सवाल नहीं है इस बार, पासे का अलग तरह का सवाल है। क्या सवाल है कि पासे को इस आकृति पर गिराया जाता है, पासे को इस आकृति पर गिराया जाता है और पता लगा, ये पूछा हमें कि क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी पी बराबर ज्ञात करो कि पासा इस वृत्त पर गिरे, पासे के वृत्त पर गिरने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखिए आप, पहले तो हम इसका आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, फिर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल आएगा 3m × 6m, और इस वृत्त का क्षेत्रफल आएगा, जो भी वृत्त का क्षेत्रफल आएगा वो हम लिखेंगे, तब क्या आ जाएगी हमारे पास, पासे के वृत्त पर गिरने की प्रायिकता, पासे के वृत्त पर गिरने की प्रायिकता हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। यानी कि इस पासे का इस वृत्त पर गिरने की प्रायिकता, पहले हमें पूरा क्षेत्रफल निकालना आयत का, फिर हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और कुल क्षेत्रफल तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल हो गया, तो कुल तो ये आयत का हो जाएगा कुल क्षेत्रफल, और अनुकूल क्षेत्रफल कौन सा हो गया, अनुकूल घटना के अनुकूल होने के परिणाम कौन से, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। इस तरह से हम निकालेंगे। तो हम चलिए हम करते हैं इस सवाल को, दिया गया है, हल करते हैं इसको हम। दिया गया है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई L बराबर कितनी है, 3 मीटर, आयत की चौड़ाई B बराबर कितनी है, 2 मीटर। आयत की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई B बराबर कितनी है, 2 मीटर, और वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। तब पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, तब आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर, लंबाई कितनी है, 3 मीटर इंटू 2 मीटर बराबर क्या आएगा, 6 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल आ गया, क्या आया, 6 मीटर स्क्वायर। अब हमें वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त का व्यास बराबर 1 मीटर, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। तब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, πr², और r का मान हमारे पास क्या है, 1/2, तो ये लिख दिया हमने, पाई इंटू 1/2 की पावर 2, तो ये क्या हो गया, पाई गुणा 1/4 या π/4, ये क्या हो गया हमारे पास, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पासा वृत्त के एरिया में पड़े, फेंका गया पासा वृत्त के क्षेत्रफल में पड़ने की प्रायिकता क्या होगी, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का, पहले हमारे पास संख्याएं दी हुई होती थी, अब संख्या नहीं दी हुई, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है वृत्त का कि इस क्षेत्रफल में गिर सकता है। वृत्त का क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल, कुल है आयत का क्षेत्रफल। तो हम कैसे करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल तो है π/4
और आयत का क्षेत्रफल है 6, ये भी मीटर स्क्वायर है और ये भी मीटर स्क्वायर है। हम यहाँ क्या करेंगे, पाई बाई 4 इंटू 6 या पाई बाई 24 मीटर स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास प्रायिकता, अर्थात पासे के वृत्त पर पड़ने की प्रायिकता पाई बाई 24 मीटर स्क्वायर होगी। ये कर लिया हमने 20 नंबर का सवाल। ऐसे सवाल ज़रूर आएंगे एग्जाम में, और ये सवाल अगर आएगा तो 4 नंबर का सवाल आएगा, आपको ज़रूर करना है ये सवाल। मिलते हैं हम अगले सवाल में।